अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि 22 फरवरी से 1 मार्च का हफ्ता जेमिनी के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए निहायत ताकतवर प्लानिटरी इम्पैक्ट लेकर आया है। इस हफ्ते एक्वेरियस में 5 बड़े सियारे सन, मार्स, मरकरी, वीनस और राहु इकट्ठे मौजूद हैं, जिसे एस्ट्रोलॉजी में स्टेलियम कहा जाता है। 5 सितारों का इकट्ठा होना सोच को जदीद सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, इज्तमाही तरक्की और जहनी बेदारी की अलामत माना जाता है। 23 फरवरी को मार्स भी एक्वेरियस में दाखिल होकर इस एनर्जी को मज़ीद मजबूत बना देगा। सन एक्वेरियस में होने की वजह से इस वीक में आपकी सोच को वुसअत देगा। मरकरी, जो कि आपका रूलिंग प्लैनेट है, 26 फरवरी से रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, जिससे सोच, गुफ्तगू और फैसलों में रुकावट पैदा हो सकती है। वीनस समाजी ताल्लुकात को बेहतर बनाएगा, जबकि सैटर्न और नेपच्यून एरीज में होते हुए आपकी ज़िंदगी में नई बुनियादें रखते नजर आते हैं। जुपिटर इस वीक में आप ही के ज़ोडिएक साइन में मौजूद होकर आपकी जहानत, सीखने और गुफ्तगू की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा। ये वीक आप लोगों के लिए फ़िक्री तरक्की, तब्दीली और फ्यूचर के लिए प्लानिंग का अहम वक्त है। अगर बात करें आप लोगों के करियर के हवाले से, तो करियर के मैदान में जेमिनी ये वीक नुमायां तब्दीलियों का है। जुपिटर आप ही के ज़ोडिएक साइन में मौजूद है, जो तरक्की, कामयाबी और इज्जत का बाइस बनेगा। सन और मार्स आपको इस वीक में नया जज्बा और एतमाद देंगे। ऑफिस में आपकी कारकर्दगी नुमायां रहेगी। तरक्की, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या अहम प्रोजेक्ट मिल सकता है। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उनके लिए ये वीक खुशखबरियाँ लाता नजर आता है। मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से ऑफिस में कम्युनिकेशन में मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसलिए जेमिनी कोशिश कीजिएगा कि हर बात खुल कर कहें। सैटर्न आपको सब्र और नज़्म ज़ब्त सिखा रहा है और सरकारी मुलाजमीन को इस वीक में आला अफसरान की हमायत हासिल होगी। फ्री लॉन्सेस को बैरून मुल्क से ऑफर मिल सकती हैं। ओवरऑल ये वीक कैरियर के हवाले से अपनी बुनियादें मजबूत करने का है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो जेमिनी ये वीक आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुपिटर आपको आमदन बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज़ देगा। बिजनेस करने वाले जेमिनी अफराद नई डील्स, नए कॉन्ट्रैक्ट्स और पार्टनरशिप हासिल करते नजर आते हैं। वीनस फ़ायदा मंद कनेक्शन पैदा करेगा। मार्स रिस्क लेने की हिम्मत देगा, लेकिन मरकरी रेट्रोग्रेड होने की वजह से गैर सोचे समझे फैसलों में नुकसान का बाइस बन सकता है। कर्ज लेना या देना इस वीक में जेमिनी सोच समझ कर करें। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग और मीडिया से आपको फ़ायदा होगा। सैटर्न फजूल खर्ची से इस वीक में आपको रोक रहा है, इसलिए बजट बनवाएं। ओवरऑल ये वीक आमदन के हवाले से आपके लिए बेहतरीन है, मगर बचत बहरहाल बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर्टी और जायदाद के हवाले से ये वीक जेमिनी वालों के लिए बहुत बेहतरीन है। सन और जुपिटर कानूनी मामलात में मदद देंगे। अगर आप जेमिनी ज़मीन या मकान ख़रीदने या फ़रोख्त करने का इरादा रखते हैं तो फ़ायदे हैं। विरासती मामलात में बेहतरी आएगी। सैटर्न जल्दबाजी से मना कर रहा है, इसलिए डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह रीड करें। सरकारी फाइल्स और केसेस में पेशरफ्त होती नज़र आती है। सरकारी मुलाजमीन को इस वीक में अच्छी पोस्टिंग मिल सकती है। अदालत या महकमा जाती केसेस में उम्मीदें पैदा होंगी। ओवरऑल ये वीक असासे बनाने के लिए जेमिनी बड़ा बेहतरीन है। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो मोहब्बत के मामलात में ये वीक बड़ी अहमियत रखता है। वीनस एक्वेरियस में होने की वजह से जेमिनी रिश्तों में दोस्ती और आज़ादी का अंसर बढ़ेगा। शादीशुदा जेमिनी अफराद के लिए हम आहंगी और रोमांस रिश्ते में नज़र आता है। शरीक हयात का तामुन हासिल होगा। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके दरमियान एतमाद बढ़ेगा, जबकि सिंगल जेमिनी अफराद को नए रिश्ते मिलने के इम्कानात नज़र आते हैं। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ज़रिए मार्स जज्बात को तेज़ करेगा, इसलिए कोशिश करें कि इस वीक में गुस्से पर काबू रखें। मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की वजह से जेमिनी कोई पुरानी मोहब्बत वापस आती नज़र आती है। सोशली ये वीक आप लोगों को काफ़ी एक्टिव रखेगा। वीनस और मरकरी आपकी गुफ्तगू को मौसर बनाएंगे। दोस्तों और रिश्तेदारों से ताल्लुक़ मजबूत होगा। तकरीबात में शिरकत होगी। और अगर बात करें जेमिनी स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जुपिटर जहानत बढ़ा रहा है। एग्ज़ाम, टेस्ट और इंटरव्यूज़ में कामयाबी मुमकिन है। नई ज़बानें, नए कोर्सेज़
اور نئے سکل سیکھنے کے لیے یہ ویک بڑا بہترین ہے، لیکن کوشش کریں کہ اپنی توجہ پڑھائی پر رکھیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے جیمنائی کے لیے یہ ویک محتاط رہنے کا ہے۔ مارس انرجی تو دے رہا ہے مگر سیٹرن تھکن اور ذہنی دباؤ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ نیند کی کمی، سر درد اور معدے کے مسائل جیمنائی آپ کو ہو سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ متوازن غذا کھائیں۔ ورزش اور آرام اس ویک میں ہیلتھ کے حوالے سے آپ کو سپورٹ کرے گا۔ نیپچون روحانیت کی طرف مائل کرے گا۔ عبادت، ذکر اور دعا سے دل کو سکون ملے گا، اور ماہ رمضان کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے تو کوشش کریں کہ صدقہ ضرور دیں۔ اس ویک میں صدقہ دینا آپ کی مشکلات کو کافی کم کرتا نظر آتا ہے۔ اور اگر بات کریں وارننگ زون کے حوالے سے تو جیمنائی اس ویک میں جلد بازی، غیر ضروری بحث، مالی رزق اور جھوٹے وعدوں سے بچیں۔ مرکری کی وجہ سے غلط فہمیاں نقصان دے سکتی ہیں۔ قانونی معاملات میں خاص احتیاط کریں اور اپنی ہیلتھ اور نیند کو نظر انداز نہ کریں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں سکون، کامیابیاں اور کامرانیاں چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا علیمو یا حکیمو ضرور پڑھیں۔ یہ اس میں مبارک آپ کو ذہنی اور جسمانی سکون، زندگی میں کامیابیاں اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اوورآل یہ ویک جیمنائی کے لیے ترقی، ذہنی بیداری اور مستقبل کی پلاننگ کا ہے۔ کیریئر اور مالی معاملات میں بہتری، محبت میں خوشی، تعلیم میں کامیابی اور صحت میں توازن رہے گا۔ لیکن جیمنائی اگر آپ صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، اگر آپ صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسہ رکھ پائے تو یقیناً یہ آپ کی زندگی میں یہ ویک پازیٹیو تبدیلیاں لے کر آئے گا۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ خود کو پازیٹیو رکھیں گے، کیونکہ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی آپ پلینٹس کی پازیٹیوٹی اپنی زندگی میں گین کر پائیں گے۔ اور میں بار بار کہتی ہوں کہ کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔